वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हमारा जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो वो रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम फर्स्ट है, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हेतु इम्पोर्टेंट है। ये जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। ठीक है, आज जो हमारा जो टेस्ट सीरीज जो है वो 4 है, और इससे पहले जो है वो 3 टेस्ट सीरीज जो है वो अपलोड कर दिया गया है। और हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जीके, जीएस और करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैथ को हम लोग नहीं डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुल प्रश्न जो है वो 120 हैं। ठीक है, और इसके लिए जो टाइम जो मिलता है वो 2 घंटे का टाइम मिलता है। और कुल अंक जो है वो 120 अंक का, जिसमें एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, कि टाइम टू टाइम आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे जब वीडियो अपलोड करेंगे तब। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस के क्वेश्चन पे आते हैं। टेस्ट सीरीज 4 का 41 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अवतल दर्पण जो है वो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा आकार में छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, लंबी दूरी के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। समानांतर विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छल बल कहलाता है, सम बल कहलाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, निर्वात से नहीं गुजर सकती है ध्वनि। ध्वनि के गमन के लिए माध्यम का होना आवश्यक होता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ध्वनि की चाल जो है वो सर्वाधिक जो ठोस में होता है, उससे कम जो है वो द्रव में होता है, और सबसे कम जो है वो गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कार्य जो है इसका ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। शक्ति का जो है वो किलोवाट घंटा होता है इसका मात्रक, और जो माइक्रोफोन जो है इसका जो है वो जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन डैश की वजह से होता है? तो इसका आंसर जो वो डी हो जाएगा, तापमान में वृद्धि की वजह से होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम अथवा 3.33 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होती है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम अथवा 22.6 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, निर्वात में संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, डैश अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पारा जो है वो एक महत्वपूर्ण धातु है अमलगम बनाने के लिए। पारा केवल लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती है, लोहे के साथ बस नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, रसोई गैस एलपीजी में मुख्यतः डैश शामिल होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होती है। सीएनजी का मुख्य घटक जो है मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक जो है वो मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी
कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पारा जो है वो द्रव अवस्था में होती है। पारा चांदी जैसे सफ़ेद और चमकीला धातु है। पारा का अपेक्षिक घनत्व 13.6 होता है। सीसा एक उभयधर्मी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उच्च गलनांक तथा निम्न क्वथनांक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, कांसा मिश्र धातु है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। तांबा एवं टीन का फ्यूज तार सीसा और टीन का बना होता है। फ्यूज तार का गलनांक निम्न एवं प्रतिरोध उच्च होता है। अमलगम में Hg पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, पायस किससे मिलकर बनता है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दो द्रव्य से मिलकर के पायस बनता है। पायस के दोनों द्रव्य प्रायः अभिसरणीय होते हैं, अमिश्रणीय होते हैं। एरोसोल द्रव या ठोस का गैस में विलयन है। द्रव में ठोस का विलयन जो है वो सॉल कोलॉइड होता है। ठोस में द्रव का विलयन जो जेल कोलाइड होता है। द्रव में गैस का विलयन जो है वो फोम कोलाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है। पृथ्वी के ध्रुव पर वस्तु का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है डैश कहलाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ओमीटर कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। विद्युत वस्तु की कोणीय स्थिति को मापने के लिए जाइरोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, महिलाओं में निषेचन अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। गर्भाशय एक नाशपाती के समान रचना होती है जो श्रोणि गुहा में स्थित होती है। गर्भाशय सामान्यतः 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निःश्वसन डैश द्वारा होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। फेफड़ों की अवस्फीति के कारण होता है। निःश्वसन वायुमंडल की वायु का फेफड़ों में प्रवेश की क्रिया है। इससे फेफड़ों में वायु कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, डैश में श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ग्लूकोज के जलने से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीजन में ग्लूकोज का पुनः ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 एवं HO2 का निर्माण होता है। ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से ATP के 38 अणु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विटामिन ए का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत जो मछली की यकृत का तेल, टमाटर, गाजर, मक्खन, अंडे की चर्बी आदि है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, जबड़ा डैश का भाग है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। खोपड़ी का भाग है। मानव कंकाल तंत्रों के 2 भाग होते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं। मानव में जबड़ों के 2 हिस्से होते हैं जो एक दूसरे से चूल के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मेटाजोआ को जो है वो
प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। मीटाजोआ बहुकोशिकीय जानवरों का एक समूह है। मादा एनोफिलिस मच्छर मलेरिया रोग का मुख्य कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। निम्न में से कौन सा तिलचट्टा तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मेलपिगी नलिकाएं जो होती हैं वो तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। लाल शैवाल आमतौर पर डैश में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जल निकायों में पाया जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल में 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, हरा, लाल एवं भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। अपस्मार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मस्तिष्क प्रभावित होता है। ऐसे रोगी को मशीन चलाने के काम या अन्य खतरनाक काम पर नहीं लगाना चाहिए। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है, बाहरी आघातों से जो है वो बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा। अम्ल त्वचनाशक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सर्वाहारी कहते हैं। भालू एक सर्वाहारी जानवर है। शाकाहारी में पाचन जो है वो मुंह से प्रारंभ होता है, जबकि मांसाहारी में पाचन जो है वो अमाशय से प्रारंभ होता है। मांसाहारी रात्रि में भी स्पष्ट देखते हैं। शाकाहारी की लार क्षारीय होता है, जबकि मांसाहारी का लार जो है वो लाल जो है वो अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। निम्न में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परिवाहिकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। राइजोबियम जो है वो संबंधित है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जीवाणुओं में वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलने की सामर्थ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तुलसी में नहीं होती हैं। पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे से जीव नाइट्रोजन को प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन जो है वो संबंधित नहीं है वायु प्रदूषण से। यूट्रोफिकेशन में जलीय जीवों की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है। अम्ल वर्षा के लिए जो मुख्यतः SO2 एवं NO2 जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हाइड्रा और स्पंज ये होगा इसका आंसर। मछली में प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। स्पंज एवं अकशेरुकंडी पोरीफेरा संघ का समुद्री जीव है। स्पंज एकमात्र ऐसे जंतु हैं जो चल भी नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इकोटोन वो है जहां 2 वायुमास मिलते हैं, इकोटोन कहलाते हैं। ओडम इकोलॉजी प्रायः जीवों तथा पर्यावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन है। समष्टि एक दिए गए क्षेत्र में एक जाति के एकक जीवों के समूह का नाम है। जीन बैंक किसी पादप के जैवीय विविधता से संबंधित सभी प्रकार की प्रजातियों, बीजों, जीवों आदि का संग्रह जो है वो जीन बैंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। पालकों की पत्तियों में निम्न में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है?
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आयरन की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है। विटामिन ए में जो हो मछली, विटामिन ए जो है वो किससे प्राप्त की जा सकती है, तो मछली के यकृत का तेल, यकृत गुर्दा, फल, टमाटर, गाजर, मक्खन, अंडे की जर्दी आदि से प्राप्त की जाती है विटामिन ए। फॉलिक अम्ल जो है वो गिरीदार फल, हरी सब्जियां, यकृत, सेम, यीस्ट, अंडा से प्राप्त की जाती है फॉलिक अम्ल। विटामिन के जो हरी सब्जियां, सोयाबीन का तेल, टमाटर, आंतों में जीवाणु भी संश्लेषण करते हैं। और विटामिन के जो मछली का यकृत, ऑयल, संपूर्ण दूध, अंडे, सूर्य का प्रकाश, इससे विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। 70 नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 हॉट स्पॉट क्या है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र जो होता है वो हॉट स्पॉट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 घास, बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। घास, बकरी और मानव हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। घास, उसके बाद टिड्डा, उसके बाद मेढक, उसके बाद जो है वो सर्प हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक्षारकीय अम्ल का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। H3PO4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 8 प्रांतों में बने थे। 1937 में कांग्रेस संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा और मद्रास में बहुमत प्राप्त किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग का प्रदर्शन जो है वो निराशाजनक रहा था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लंदन में है। राष्ट्रमंडल का कुल लगभग 54 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्षता करता था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सेना संगठन की अध्यक्षता करता था। मुगल काल में बख्शी सूबे के प्रमुख सेना का संगठन था। मुगल काल में दीवान ए रसालत विदेश विभाग था। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग को कहा जाता था। दीवान ए विजारत अर्थ विभाग होता था जो वजीर के अधीन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं इसलिए। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं से अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं को दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय थे। इन्हें प्रथम आधुनिक व्यक्ति भारत का माना गया है। उन्होंने पाश्चात्य विज्ञान को महत्व दिया था। राजा राम मोहन राय संस्कृत के विरोधी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है, तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। डेल्टा में ये अपनाई जाती है। झूम खेती पहाड़ी भागों में की जाती है। झूम खेती
नागा आदि जाति में काफ़ी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सह भूकंप रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल जो है वो सर्वाधिक गर्म होता है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस होता है। क्षोभ मंडल में ही संवहन धाराएं प्रवाहित होती हैं। समताप मंडल हवाई जहाज की उड़ान के लिए आदर्श मंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। दक्षिण अमेरिका महादेश की एक प्रमुख देश ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ब्राज़ीलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। मार्मागुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गोवा में स्थित है। मार्मागुआ बंदरगाह लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 17 डिग्री सेल्सियस होता है। 1800 मीटर की गहराई तक महासागरों के धरातलीय जल का औसत तापमान जो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का औसत तापमान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महासागरों की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को जो डाहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में स्थानीय कृषि को पेडा या पोडू कहा जाता है। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को कुमारी कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को खिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1948 ईस्वी में की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई। 30 अप्रैल 1956 को देश में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। भारत सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 ईस्वी को औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को भूस्वामी मानकर उनके साथ भूमि की बंदोबस्ती की गई। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भू राजस्व का 89% ब्रिटिश सरकार को प्राप्त होता था और 11% जो है वो जमींदार को प्राप्त होता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, बनारस तथा दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। पक्षाब शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एक ऊंचा बादल। हिमकणों से निर्मित होते हैं ये देखने में पक्षियों के उजले पंख जैसे लगते हैं। इससे वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। निम्न में कौन सा से कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में क्वार्टजाइट चट्टानें शुक्र पीठ के रूप में विकसित हुई हैं। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर प्राप्त होता है। ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विष्णु शर्मा ने लिखा था। विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र भारत की पहली ऐसी रचना मानी जाती है
जिसका सबसे अधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर बनवाया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। यह विष्णु मंदिर है। संसार में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो कंबोडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1664 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसियो ने भारत में अपनी पहली कोठी 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और सबसे बाद में जाने वाली भी कंपनी जो थी वो यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थी, जो 1961 ईस्वी में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? तो इसका आंसर जो वो बी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में ईओ ह्यूम के द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी की सलाह पर रखा गया था। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस का अर्थ होता है वाद विवाद का स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जॉर्ज यूले था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था, जो एक यूरोपीय था। कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाले अंग्रेज पहला जो है वो इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1888 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। दूसरा जो बॉम्बे में हुआ था 1889 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता विलियम वेडनबर्ग ने की थी। तीसरा जो वो मद्रास में हुई थी कांग्रेस की बैठक जो 1894 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने की थी। चौथा जो है वो बॉम्बे में 1904 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता हेनरी कॉटन ने की थी। और पांचवा जो है इलाहाबाद में हुआ था 1910 ईस्वी में, जो विलियम वेडनबर्ग ने की थी कांग्रेस की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, तो पहला जो चंपारण सत्याग्रह है, उसके बाद जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है, उसके बाद जो खेरा आंदोलन है, उसके बाद रॉलेट एक्ट आंदोलन है। 1918 इसमें गुजरात के खेरा जिले में करनही 2 आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, नाजीवाद किसका समर्थक था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था नाजीवाद। नाजीवाद एक विचारधारा थी। नाजीवाद विचारधारा हिटलर द्वारा लाया गया था। फांसीवाद विचारधारा मुसोलिनी द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, तिलका मांझी का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1750 ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी द्वारा भागलपुर छोटा नागपुर क्षेत्र में 1787 से 90 ईस्वी के बीच विद्रोह किया गया था। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में है। कोल विद्रोह जो है वो 1820 एवं 1830 से 32 के बीच किया गया, जो झारखंड क्षेत्र में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में होता है। लीची अनुसंधान केंद्र जो है वो मुजफ्फरपुर में स्थित है। मखान अनुसंधान केंद्र जो है वो दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सेडान के युद्ध के बाद जो है वो जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूरा हुआ था। सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में फ्रांस एवं जर्मनी के बीच हुआ था। नेपोलियन तृतीय ने 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण प्रसा के समक्ष कर दिया। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मृदु काष्ठ वृक्ष होते हैं। टैगा वन सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, जलडमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2 भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी को जलडमरू मध्य कहा जाता है। जल संधियों 2 स्थलों को जोड़ती हैं। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर भूभाग को पाक जलडमरू मध्य अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर बना हुआ है अलमाटी बांध। तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना बना हुआ है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर बना हुआ है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सेब के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भारत में सेब के लिए प्रसिद्ध हैं। आलू का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में नागपुर नींबू संतना के लिए प्रसिद्ध है। नारियल का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो केरल राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, मेघना निम्नलिखित में से किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। भारत एवं पाकिस्तान सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी के प्रक्रम की संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग करता है। जमुना और पद्मा मिलकर के बांग्लादेश में मेघना नदी कहलाती है। मेघना की सहायक बराक नदी है। बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार है ये, जो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव कार्य के अधीन निर्देश तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होती है। चुनाव से संबंधित समस्त कार्यों का निष्पादन करना निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य होता है। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी आती हैं। कानून की नज़र में समानता, भेदभाव एवं विशेषाधिकारों का अंत, अवसर की समता, ये तीनों आता है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारतीय नागरिक का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मौलिक अधिकार न्याय द्वारा संरक्षित है, न्यायालय द्वारा संरक्षित है। दूसरा जो है मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है या न्यायालय की शरण में जा सकता है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का अभिभावक बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, भारत कैसा राज्य है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य है भारत जो है सो। संविधान के भाग 4 में कुल ऐसे निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जिसका पालन करना राज्य का कर्तव्य होता है। नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, गांधी को माना जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दार्शनिक और राजकतावादी माना जाता है गांधी जी को। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। इनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों को जोड़ेगी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दिल्ली से देहरादून को जोड़ेगी। वंदे भारत ट्रेन कवच टेक्नोलॉजी युक्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ब्रिस्बेन में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, देश का नया कानून मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल को नियुक्त किया गया है। इन्हें किरण रिजिजू की जगह कानून मंत्री बनाया गया है। किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, भारत में किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ मिलकर के जो है भारत जो है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य साझेदारी को बढ़ावा देना, व्यावसायिक संबंधों का विस्तार करना, अनुभवों और ज्ञान को साझा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार चौथी बार G7 में शामिल हुए। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका G7 के संगठन के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, 28 अप्रैल 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो इसके आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिमल पटेल हैं। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की क्रमशः लोकसभा के 888 एवं राज्यसभा के 384 तथा कुल 1272 सदस्यों की बैठने की क्षमता है। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एस जयशंकर हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पुस्तक का विमोचन किया है और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो रोज़ एक प्रैक्टिस सेट मारे, क्या स्कोर करते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर watching।